खालिक कायनात है, जो हम तमाम का पैदा करने वाला है, हमारी तमाम आज़ा और हमारे सारे मामलात का निगरां है, वो इस मामले में आपके साथ है कि जब आप दरूद का एहतमाम करते हैं तो इस मामले में अल्लाह फरमाता है कि मैं और मेरे मुखालिफ फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ से ईमान को समझ जाइए कि जहाँ जहाँ एहतमाम होता है आका की और आपकी आल और आपके असहाब की याद का, वहाँ वहाँ ईमान की रमक है, और जहाँ जहाँ खुदा ने तौफीक़ात छीन ली हैं तो फिर वहाँ कोई जिक्र नहीं है। दुनियादारी के सारे फार्मूले पता हैं, दुनिया समेटने की सारी अदाकारी का पता है, और नहीं पता तो क्या नहीं पता कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की आल से ताल्लुक़। और अल्लाह फरमाता है कुरान में कि अल्लाह के नबी से अल्लाह ने फरमाया कि आप फरमा दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम इलैहि अजरन इल्ला मवद्दत ज़िल क़ुरबा, कि मैं तुमसे पूरी हयात तैयबा जो मैंने गुजारी पाबंदियों के साथ, सख्तियों के साथ, आजमाइशों के साथ, तुम्हारे सारे बिगाड़ को मैंने तुम्हें तब्दील करके अल्लाह की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल की, इन तमाम कामों का मैं तुमसे कोई मेहनताना तलब नहीं कर रहा। मेहनताना सिर्फ यही होगा कि मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो, ता क़ियाम क़ियामत तक के लिए बात है, ज़हन में रखिएगा। जो अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी के आल से मोहब्बत करेंगे और जो उनसे मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह का वादा आज़रो यह कुरान है कि जो नबी सल्लल्लाहु से, आपकी आल से, असहाब से मोहब्बत करेंगे, उनके लिए खुशखबरी है कि खुदा उनके लिए बहुत खुसूसी एहतमाम करेगा। जब बिलाल हबशी को उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसीहत करते तो उस वक्त तो बात जाते, मगर जब इश्क आता तो फिर क्या है कि अक्ल की मिसाल कीड़े की तरह से है, केचुए की तरह से है, और इश्क की मिसाल अज़दहे की तरह से है। अज़दहा यकीनी तौर पर बहुत बड़ा है। इसीलिए मौलाना फरमाते हैं कि अव्वल ईजा फरमाते हैं कि इश्क की वादी में दाखिल होने से पहले इस बात का ख्याल रखना कि यहाँ बेशुमार आजमाइशों का मरहला आता है, और जो इस रास्ते पर भाई जो इनरोलमेंट कराते हैं उन्हीं का इम्तहान होता है ना। जो अभी आप कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल होते हैं, जाके इनरोल होते हैं तो फिर इम्तहान की ज़रूरत में आपका इम्तहान होता है। जिन्होंने भी इनरोलमेंट ही नहीं कराई अपनी दुनियावी मशागिल की वजह से, उनका क्या इम्तहान और उन पर क्या सख्ती। इसीलिए जो इनरोल होते हैं, जो इस राह पे चलने का इरादा करते हैं, उन पर सख्तियाँ आती हैं। बिलाल हबशी पर बहुत सख्तियाँ आ रही थीं, और उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बहुत दिल गिरफ्तार थे, बहुत रंज की कैफियत आपके दिल पे थी, क्योंकि हर वक्त यही जो सिलसिला होता, और आपका मामला ये था बिलाल हबशी का, वो बात नहीं आते थे और वो नारा लगाते थे, अहद 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 का नारा लगाते। जब बहुत अरसा गुजर गया और उन्होंने ये फरमाया बिलाल हबशी ने कि नाम अहमद ही ऐसा है कि मुझे हवास गुम हो जाते हैं। अल्लाह, हम उम्मत मोहम्मदिया में अक्ल के साथ चल रहे हैं। जिस दिन हमने इश्क के साथ सफ़र शुरू किया, मामला कुछ का कुछ हो जाएगा। एक मौके पे नबी सल्लल्लाहु जब सफ़र मेराज से वापस आए तो अबू बकर सिद्दीक़ ने वक्त देखा, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त देखा, और अल्लाह के नबी की बारगाह में ये मामला पेश किया कि एक शाही बाज है, वो उल्लुओं की गिरफ्त में चला गया। कैसी खूबसूरत मिसाल है। एक शाही बाज है जो उल्लुओं की गिरफ्त में चला गया है, और उल्लू जो है इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर वो बंदा जो राह खुदा की बात करता है, अल्लाह की पहचान की बात करता है, तो दुनियादार को उल्लू कहा, और निस्बत वालों को बाज कहा। उल्लू से नुकसान पहुंचाते हैं। तो उल्लू ये कहते हैं कि हम यहाँ इतने सुकून से रह रहे हैं, ये हमारा वीराना जो है यही हमारी जन्नत है, और तू हमें आगे जन्नत की बातें बताता है कि बादशाह की कलाई पे बैठने वाला हूँ मैं तो बहुत कमाल का हूँ, और ये हमारे वीराने को तो अहमियत नहीं देता है। तो दुनियादार इस बात पर नाराज़ होते हैं कि अहलुल्लाह दुनियादारों की इस रविश को पसंद नहीं करते, बल्कि अपने मन की बात करते हैं। वो शाह की बात करते हैं, शाह की कलाई की बात करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका सल्लल्लाहु की बारगाह में इस अंदाज में बिलाल हबशी का जिक्र किया कि अल्लाह के नबी को शौक हो गया।
मौलाना फरमाते हैं कि अगर मैं वो बात बयान करूं कि बिला उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कैसी बात की और क्या क्या बयान किया, तो अगर वो बातें उनकी बातों की रोशनी रात पर पड़े तो वो दिन का मंजर पेश करें। इतनी उनके अंदर कशिश थी, इतनी उनके अंदर नूर का एक गुलगुला था। और फरमाते अगर मैं वो बातें बयान करूं, क्योंकि उस वक्त अबू बकर नहीं बोल रहे थे, अबू बकर नहीं बोल रहे थे, इश्क के गलबे की वजह से मन थो शुदाम थो मान शुदी मान थान शुदाम थो जान शुदी ऑन कस न गोयत बहुत अजी मान दी गराम थो दी गरी। इश्क में वो कैफियत हो जाती है कि फिर दुई ख़त्म हो जाती है, फिर हक ही हक होता है, फिर हक ही, क्योंकि ख़तरा जब समंदर में, हमारे घरों में जो पानी है लोटे में या बाल्टी में ले जाएं और क्लिफ्टन पे डाल दें, तो अब वो क्या है, अब वो क्लिफ्टन का पानी है। हमारे वजूदों का ये जो पानी है, अगर उस नूर से मिल जाए तो मंजरनामा कहाँ से कहाँ चला जाता। नबी सल्लल्लाहु बड़े शौक से उनकी बात सुन रहे थे। फरमाया इसका क्या हल है अबू बकर? फरमाया कि ऐसा करता हूँ सरकार कि मैं उसको खरीद लेता हूँ। अल्लाह ने कहा हाँ बिल्कुल सही ख्याल है, ये बहुत सही ख्याल है, बल्कि ऐसा करना कि मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल करना, उसको जो खरीदो तो मेरा हिस्सा भी शामिल करना और ख़रीद लेना। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और क्या चाहिए था। भागे भागे वे दौड़ते हुए उमैया बिन खलफ के मकान पर पहुँचे, कुंडी खटखटाई, उसने दरवाज़ा खोला तो ये बहुत जलाल में थे, वहाँ से परमिशन जो मिल गई थी। परमिशन जब मिल जाती है तो फिर बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा ये लबे बाम अभी, तो अक्ल तो चुना चुनी में है और इश्क जो है आग में कूद जाता है। इजाज़त मिल गई थी, दाखिल हुए, बहुत गज़बनाक हुए उमैया बिन खलफ पर, तो इतना जालिम है, ये बाज है, बज़ाहिर उसका जिस्म काला है मगर वो बहुत आला है, तो उस पर इतना जुल्म करता है, तो उस पर इतनी सख्तियाँ करता है, सूरज की रोशनी में लिटा कर मारता है, तो ये क्यों करता है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो रही है उससे, तो ऐसा करो खरीद लो, उससे कम में जान नहीं छूटेगी उसकी, उससे कम में उसकी जान नहीं छूटेगी। अगर तुम्हें ज़्यादा ही उस पर मोहब्बत और रहम आ रहा है तो ख़रीद लो। अबू बकर सिद्दीक़ ने बोली लगाई कि मेरे पास एक बहुत गोरा चिट्टा रूमी ग़ुलाम है, वो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम बिलाल को मेरे हवाले कर दो। तो वो बुलाया, बंदे को भेज के बुलवाया अपने ग़ुलाम को, उसको देख के तो उसके राल टपकने लगी। हर दुनियादार के अपने नफ़े की बात देखकर राल टपकती है, हर दुनियादार को अपने नफ़े की बात जब नज़र आती है तो उसकी राल टपक। बड़ा हैरान हुआ मैया बिन टकटकी बांध के उस ग़ुलाम को देखने लगा, इतना खूबसूरत, इतना ज़बरदस्त ग़ुलाम, इसके बदले में, मगर उसके दिल में बदनीयती आ गई। सद हिजाबाज दिल बसुए दीदा शुद, सैकड़ों हिजाबाज सद हिजाबाज दिल बसुए दीदा शुद, क्यों गरज आमद हुनर पोशीदा शुद। सैकड़ों हिजाबात आँखों के रास्ते दिल पर पड़ जाते हैं, और जब गर्ज आ जाती है तो फिर हुनर क्वालिटी छुप जाती है। यानी कि बहुत से तबके दुनिया में गर्ज की बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके अंदर का जो जौहर होता है वो निकल के आता ही नहीं, क्योंकि छोटे पे वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ज़रा सरी बातों पे वो गिर जाते हैं। अगर वो उससे दस्तबरदार हो जाएं, वहाँ फरमाते हैं अगर तुम बदबूदार प्याज छोड़ोगे तो खुदा तुम्हें सेब देगा। तुम प्यास पकड़े पकड़े पूरी ज़िंदगी गुजार देते हो, जब तुम प्यास से दस्तबरदार हो जाओगे तो खुदा तुम्हें खुशबूदार सेब देगा। मगर अलमिया ये है कि ना वसत नज़री पैदा होती है, ना वसत क़ल्बी पैदा होती है, और इसी तरह से हयात का बड़ा हिस्सा गुजर जाता है। मैशर में गए शेख तो अमाल नदारत, और जिस माल के ताजिर थे वही माल नदारत। इसको नसीहत, उसको नसीहत, इसको झुड़की और इसको चल रहा है कारोबार, मगर जब वहाँ जाएंगे तो अपने पल्ले ही कुछ नहीं है। ख्वाजा फिंद औरत के तौत मी कुनत, ख्वाजा ये समझ रहे हैं कि अताशारी के साथ ज़िंदगी गुजर रही है। बेखबर खज मौसियत जो मी कुनत, कि बेखबर है कि मासियत में ज़िंदगी गुजर रही है। जब बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया बिलाल हबशी को ख़रीदने के मामले में, तो उसकी नीयत ख़राब हो गया, नहीं नहीं भाई ये कम है और पैसे दो, तो उन्होंने चांदी और सोने की पेशकश भी कर दी। अब हाँ ठीक है, मुतमईन है, सौदा हो गया, ये ग़ुलाम गोरा चिट्टा रूमी वहाँ चला गया और बिलाल हबशी इधर आ गए। तो बिलाल हबशी इधर आए तो वो जो उमैया बिन खलफ, इस नाम को आज की नशिस्त में सब याद कर लें, उमैया बिन खलफ, उस दौर का उमैया बिन खलफ बिलाल पर जुल्म करता था। इस दौर का उमैया बिन खलफ हर नबी से मोहब्बत करने वाले हर बंदे पर जुल्म करता है, ज़बान दराजी करता है, क्योंकि उसका जेनेटिक कोड एक्टिव है। उसका जेनेटिक कोड उस दौर में भी था
ابھی تک بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا. پہچان بتا رہا ہوں کہ وہ جو نبی اور آل نبی اصحاب نبی سے دشمنی رکھیں وہ امیہ بن خلف کے جنرک کوڈ کے لوگ ہیں. جب بات ہو گئی تو اور بھی دینے کی بات ہوئی، بڑا خوش ہو گیا، یہ غلام ادھر آ گیا بلال. اب وہ ٹھٹے مار کے ہنسنے لگا، زور زور سے ہنسنے لگا، پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگا. کس بات پہ ہنس رہے ہو؟